भा अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश, रथ अर्थात लीन, भारत ज्ञान के प्रकाश में लीन, अंधकार मिटाने वाला। एक समय था जब भारत विश्व गुरु था, स्वर्ग था, संपन्न था सर्व खजानों से। समय के साथ साथ इस पर अनेक आक्रमण हुए, लोभ भरे अरमानों से। आखिर 15 अगस्त 1947 में पाई आजादी अनगिनत बलिदानों से। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव महापर्व बन के आया है। ये समय है आजादी अनुभव करने का, जिसे बड़े संघर्ष से पाया है। हर कोई आत्मनिर्भर हो, सत्य हो, सदाचार हो, तो सही मायने में राम राज्य का सपना साकार हो। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के स्वर्णिम भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के आशीष और मंगल कामनाओं के साथ जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान का शुभ आरंभ किया गया। इस एक वर्षीय अभियान का राष्ट्रीय उद्घाटन 20 जनवरी 2022 को ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा ऑनलाइन किया और अपनी शुभकामनाएं दी। अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी है। जब संकल्प के साथ साधना जुड़ जाती है तो समझिए हमारे संकल्पों के जरिए एक नए कालखंड का जन्म होने वाला है, एक नया सवेरा होने वाला है। इसी त्याग और कर्तव्य भाव से करोड़ों देशवासी आज स्वर्णिम भारत की नींव रख रहे। 12 मास तक चलने वाली इस परियोजना के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज के 4000 से अधिक सेवा केंद्रों और 20 सेवा प्रभागों द्वारा 30 से अधिक अभियान आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 15,000 कार्यक्रमों के माध्यम से 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। आज भारत को विश्व गुरु बनाने में हर भारतवासी का योगदान चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव में आपके श्रेष्ठ या ठिकाणी आम्हाला शासकीय प्रतिनिधी म्हणून बोलवण्याचं कारण काय हे आता आमच्या लक्षात आलं की आपल्या भारताला स्वातंत्र्य मिळून आज 75 वर्ष झाली आणि आपल्या सेंट्रल गव्हर्नमेंट मार्फत म्हणजे मोदी सरकार मार्फत जो काही वर्षभराचा कार्यक्रम आपला चालू आहे अमृत महोत्सव, आता हा जो कार्यक्रम आहे तो कार्यक्रम आमच्या स्तरावर सुद्धा आलेला आहे शासनामार्फत। तर आमच्याकडे जे गाव आहेत, आता आपल्या तालुक्यामध्ये जवळपास 98 गाव आहेत आणि 67 पंचायती। या प्रत्येक गावापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवणं, त्या अनुषंगाने काही सांस्कृतिक कार्यक्रम असतील, सामाजिक कार्यक्रम असतील, ते कार्यक्रम घेणं, त्याचे फोटो घेणं, त्याचे व्हिडिओ शूटिंग करणं आणि परत ते त्या वेबसाईटला अपलोड करणं, म्हणजे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवावा। आणि या अमृत महोत्सवी या वर्षानिमित्त आपल्या स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी बलिदान केलं, ज्यांनी ज्यांनी स्वातंत्र्यासाठी आपली प्राणांची आहुती दिली, त्यांचं स्मरण व्हावं आणि आपल्या गोरगरिबांपर्यंत प्रत्येक योजना पोहोचाव्यात, हा त्यामागे उद्देश आहे। आणि अशा पद्धतीने जेव्हा भगिनी आमच्याकडे आल्या त्यांनी सांगितलं, आम्हाला एक विनंती केली की आम्हाला
आपल्या तालुक्यात 10 गावांची निवड करायची आहे. मी त्यांना आमच्या व्हिडिओ साहेब बोलले की 10 गावं तुम्ही सांगा किंवा आम्ही तुम्हाला 10 गावं देऊ ज्या ज्या गावामध्ये चांगली कामं होतात. आता माझी वसुंधरा म्हणून आमचा एक कार्यक्रम चालू आहे शासनामार्फत. आपल्या सध्या सर्वच पंचायतींना ते बंधनकारक आहे, परंतु आमच्या 2 पंचायती या माझी वसुंधरामध्ये चांगलं काम करतायत. एक चळवळ म्हणून पंचायत आहे आणि एक गणेश पुरावा म्हणून पंचायत आहे. त्या ठिकाणी अतिशय जे काही शासनाचे निकष आहेत त्या निकषाच्या आधारे अतिशय चांगल्या प्रकारे हे काम चालू आहे. ही 2 गावं तर आपली फिक्स आहेत. अजून तुम्हाला काही 8 गावांची निवड आम्ही चांगली जी गावं आहेत ती देऊ. आपल्या कार्यक्रमाचा सुरू राहू आणि त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त लोकांना यात सामील करून आपण आपली जी काही आध्यात्मिक प्रगती आहे, सामाजिक प्रगती आहे ही जोपर्यंत चंद्र सूर्य तारे या पृथ्वीतलावर आहेत तोपर्यंत अशीच अखंड चालू राहू ही माझ्या या 2 मिनिटाच्या भाषणात मी आपल्या सदिच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. तो जो हमारी हृदय मोहिनी दादी जी है उन्हें हम गुलजार दादी जी को बोलते हैं. तो उनके बारे में जो भी हम बोले वो तो कम ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत ही अनमोल है. और उनके कार्य के माध्यम से यानी कि वो जो ज्ञान देती है अमूल्य मुरली तो उसके माध्यम से वो आज भी हम सब में जिंदा है. तो अभी अंजलि और सपना का जो ग्रुप है गर्ल्स का वो स्वागत जो गीत है दादी जी के ऊपर दादी जी की महिमा बढ़ाने वाला वो अभी सादर करने वाली आपके सामने. अंजलि और सपना का ग्रुप आ गया जाओ. इकडे